हाँ, जब मैं यह बात कह रहा हूँ कि देश मणिपुर बनने की राह में, तो मेरे कहने का आशय ये है कि जो मणिपुर में इस समय कुकी और मैतेई जनजाति का सत्ता संघर्ष चल रहा है, जो सामाजिक संघर्ष चल रहा है, मैं उसके आधार पर ये कह रहा हूँ देश मणिपुर बनने के और बहुत तेजी से अग्रसर है। अब देखिए ना कि भारत में जो निर्वाचन प्रणाली लागू है उसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली। इस प्रणाली के अनुसार इलेक्शन जीतने के लिए अधिक से अधिक वोट प्रतिशत की जरूरत नहीं है। यहाँ केवल उतना वोट पाने की जरूरत है कि जितने में हारने वाले से कम 1 वोट अधिक पा जाए, वो भले ही 100 में 2 वोट पा जाए। शेष 99 प्रत्याशी खड़े हों जिनको 1-1 वोट मिले। भारतीय लोकतंत्र की चुनावी प्रणाली के जेनेटिक जो फॉर्मेशन है वही ऐसे ढंग का है कि यहाँ जातीय और सांप्रदायिक दंगे हों। वो यही कारण है कि भारत भर की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, वो आपसी वैमनस्य का जहर घोलती है। और आजादी की इन 75 सालों में भारत के लगभग हर बूथ में, हर गांव में, हर गली में राजनीतिक पार्टियों ने आपसी वैमनस्यता और प्रद्वंदता की सुनामी बहा दी है। अब स्थितियां ये हो गई हैं कि कोई किसी दूसरी जाति, जनजाति को, संप्रदाय को टॉलरेट करने की सामर्थ्य ही नहीं रख रहा। कुछ भी अप्रिय घटना हो गई जो नेचुरल भी अगर है तो उसको दंगे का रूप दे दिया जाता है और उसमें राजनीतिक पार्टियां तुरंत नफरत की फ्यूलिंग करने पहुंच जाती है। अपने वोट बैंक साधने के लिए अपने वोट बैंक को सपोर्ट करना शुरू कर देती है, भले ही वो कितना भी बड़ा दंगा हो जाए, भले ही देश का कितना बड़ा भी नुकसान हो जाए। और मैं भारत के हर बूथ की बात कर रहा हूं। मुद्दों के आधार पे अगर पोलराइजेशन हो समझ में आता है, तो भी आर्थिक आधार पे लोगों ने ये माना कि भाई ये पार्टी ठीक नहीं है। अन्य तमाम सारे डेवलपमेंट के मानक है, अगर वो यहां मानते हैं तो इस शिक्षा के क्षेत्र में फला पार्टी काम अच्छा नहीं कर रही है, एक्स पार्टी को आना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में फला पार्टी ठीक नहीं कर रही, एक्स पार्टी को आना चाहिए। देश की सुरक्षा के मामले में यह पार्टी अच्छा नहीं कर रही है, दूसरी पार्टी को आना चाहिए। लेकिन ये क्या कि फला जाति का मुख्यमंत्री बने, इस जाति का विधायक बने, उस जाति का सांसद बने। क्यों? क्योंकि जिस जाति का सांसद विधायक बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, उस जाति जनजाति के जो इंटरेस्ट होंगे वो ज्यादा उनको मिलेंगे, वो ज्यादा सधेंगे। अन्य जो जातियां, जनजातियां हैं, संप्रदाय हैं, उनके इंटरेस्ट कंप्रोमाइज होंगे, भले ही कितना भी असंतोष बढ़े। कि जम्मू कश्मीर में स्पष्ट डिवीजन है जम्मू क्षेत्र के हिंदू और कश्मीर घाटी के मुसलमानों के बीच में। और कोई पार्टी है जो जम्मू क्षेत्र के निवासियों की इंटरेस्ट लेके बात करती है, काम करती है और स्पष्ट रूप से, और दूसरे जो घाटी क्षेत्र के लोगों को वो उनके खिलाफ नफरत के भाव रखते हैं। इसी तरह घाटी के जो लोग हैं, यहाँ लोग कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल इशू है, आजादी के पहले का मामला है। कुछ भी हो, आज जो राजनीतिक पार्टियां फ्यूलिंग कर रही हैं वो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या को सुलझाने की तरफ तो नहीं कर रही हैं। इस तरह जो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के जो जनजातीय दंगों की समस्या है, वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मैतेई, कुकी, नगा जनजातियां हैं, उनके इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो रहे हैं। वहां मैतेई जनजाति है, वो हमेशा और हमेशा शासन प्रशासन में उसकी पकड़ सबसे ज्यादा रहती है और बहुत ज्यादा रहती है। नगा, कुकी जनजातियों के इंटरेस्ट वहां कंप्रोमाइज होते हैं। और राजनीतिक पार्टियां क्या हैं कि जो वोट बैंक की यहां प्रणाली है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली, तो मैतेई जनजाति उससे हमेशा लाभान्वित होती है। इस तरह नक्सलवाद की प्रॉब्लम है, सैकड़ों जिलों में फैली है।
वहां भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली है जो बूथ बूथ में पोलराइजेशन करती है। तो मणिपुर की जो समस्या है वो भारत के अन्य किसी कोने की समस्या से कुछ इतर नहीं है, कुछ अलग नहीं है। अंतर केवल इतना हो गया कि वहां चूंकि डेंसिटी मैतेई जनजाति की बहुत ज्यादा है, जियोपॉलिटिकल रूप से वह जनजाति हमेशा लाभ की स्थिति में रही है, तो वहां इस तरह घटनाएं घट रही हैं कि देश के किसी कोने में कभी भी कितना भी बड़ा दंगा हो सकता है, जाति जनजाति सांप्रदायिक आधार पर होते भी रहते हैं। और राजनीतिक पार्टियां इसके बावजूद भी रात दिन हर बूथ में वोट बैंक बनाने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए फीलिंग करते रहते हैं। तो अगर इस प्रक्रिया को नहीं रोका गया तो पूरा देश ये वोट बैंक रूपी जो विस्फोटक माइंस हर बूथ में फिट कर दी गई हैं, हर गली गली में राजनीतिक पार्टियों ने फिट कर दिए हैं, जब भी फटेंगी तो भारतीय लोकतंत्र बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा। इंकलाबी जनमोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और यह सिद्धांत भारत में 10 पदों में जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, 10 पद कौन कौन से? भारतीय प्रधानमंत्री का निर्वाचन, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का निर्वाचन, भारत के सभी मुख्यमंत्रियों का निर्वाचन, विधानसभा अध्यक्षों का निर्वाचन, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का निर्वाचन, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्षों का निर्वाचन, जो आज राजनीतिक पार्टियां बेशर्मी से दर्जनों तरीके से पूरे भारत में कराती हैं। यहां तक कि दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां दोनों में मेयर चुनने की अलग अलग प्रणालियां हैं। ये 75 साल में राजनीतिक पार्टियों ने इतनी अपनी बौद्धिक दिवालियापन का परिचय दिया है। पूरे देश में होने वाले जिला पंचायत अध्यक्षों के निर्वाचन, ब्लॉक प्रमुखों के निर्वाचन और ग्राम प्रधानों के निर्वाचन, इन 10 अप्रत्यक्ष चुने जाने वाले पदाधिकारियों के चुनाव को मेरे द्वारा प्रतिपादित मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी सिद्धांत के अनुसार करा दिया जाए। यह जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली का जो जहर घुला है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वेंट आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जल्दी से जल्दी यह नहीं किया गया तो देश बहुत खतरनाक स्थितियों में जा रहा है। इसीलिए मैं थंबनेल में इस बात को कहा कि देश बहुत तेजी से मणिपुर बनने की तरफ अग्रसर है। अगर बचाना है तो वोट बैंक के पोलराइजेशन को जाति, जनजातीय और सांप्रदायिक आधार बनाने का प्रयास बंद करना होगा राजनीतिक पार्टियों को। मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी सिद्धांत जो मैंने प्रतिपादित किया, इस सिद्धांत में यह पूर्वत है, यह योग्यता है, यह सामर्थ्य है कि पूरे राजनीतिक डोमेन से स्वार्थी राजनेताओं को बाहर निकाल के फेंक दे। तो देशवासियों, आज मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि भारत के बूथ बूथ में मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी पाठशाला लगाएं, लोगों को बताएं आप कि अगर मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी सिद्धांत भारत में लागू हो गया तो किस तरह से जाति सांप्रदायिक दंगे रुक जाएंगे, किस तरह से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, किस तरह से जम्मू कश्मीर जैसे प्रांत में जो दशकों से चली आ रही आतंकवाद समस्या है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। गली मोहल्लों में फैली हुई जाति जनजाति सांप्रदायिक जो नफरत है वो मिनिमाइज हो जाएगी। राजनीतिक पार्टियां, राजनेता जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, 24 NR वोट बैंक ही बनाने में, गढ़ने में लगे रहते हैं, वो जनसेवा का काम करना शुरू कर देंगे। अनबायस्ड होके वो राजनीति करेंगे। तो अगर भारत में भाईचारे को स्थापित करना है, भारत की डेमोक्रेसी, भारत की राजनीति रचनात्मक बने, इसके लिए प्रयास करना है तो मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी को भारत में लागू कराना होगा।
इसमें आप मेरा साथ दें, इंकलाबी जन मोर्चा का साथ दें। जय हिंद, नमस्कार।